हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी ईवीएस चैप्टर 4 की ऑनलाइन क्लास है, सेकंड। ठीक है, अगली ऑनलाइन क्लास जिसमें अपन ने पहले आधा चैप्टर पढ़ चुके थे। आज अपन बचा हुआ आधा चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट टाइम अपन ने टॉपिक पढ़ा था एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब था कि जब भी कोई पेरेंट्स के बच्चा नहीं हो और वो किसी और बच्चे को जो उनके द्वारा जन्मा नहीं गया उसको गोद ले लें, उसकी देखभाल करें, उसको बच्चे का दर्जा दें, ठीक है, उसको अपने फैमिली का हिस्सा बना लें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एडॉप्शन। और ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स। ठीक है, चलिए अब अपन आगे पढ़ेंगे। नीड ऑफ ए फैमिली, एक परिवार की ज़रूरत क्यों होती है। आप अपन परिवार में रहते तो क्यों ज़रूरी है परिवार में रहना? वी गेट लव, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन इन अवर फैमिली। जब अपन एक परिवार में रहते हैं तो अपन को परिवार से प्यार, स्नेह, खुशी और प्रोटेक्शन। वार्मथ मतलब खुशी और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। अपन प्यार, अपन से अपने, देखो माता पिता बहुत प्यार करते हैं, अपन कितना खुश रहते हैं, और अपन पे कोई भी आँच आए, कोई भी अगर परेशानी आए तो उसको सुरक्षा, उससे सुरक्षा कौन करता है? हमारी फैमिली करती है। एल्डर्स इन आवर फैमिली अर्न मनी टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। और जो परिवार के बड़े लोग होते हैं जैसे मम्मी पापा वगैरह हो गए, तो वो क्या करते हैं? पैसे कमा कर लाते हैं ताकि अपनी ज़रूरतें, स्कूल जाने की, कुछ खाने की, कपड़े पहनने की, ये सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, और हम सारे लोग एक साथ त्यौहार भी मनाते हैं, इसलिए हम उनको परिवार की ज़रूरत होती है। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? बड़ा हुआ परिवार। तो आई बिलोंग टू ए स्मॉल फैमिली, माई ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन मेक्स माई एक्सटेंडेड फैमिली। मैं एक छोटे परिवार को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी, मेरी चाचा चाची और बच्चे जो मेरे साथ नहीं रहते एक घर में, लेकिन वो रहते कहीं और है, लेकिन वो मेरे कौन सी फैमिली में आते हैं? एक्सटेंडेड। मैं आपके चाचा चाची आपके साथ रहते नहीं है लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो है। वी डू नॉट लिव अंडर वन रूफ, हम एक छत में नहीं रहते, लेकिन बट वी मीट ईच अदर वेरी नाउ एंड देन एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। लेकिन हम जब भी त्यौहार वगैरह आते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं और काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। तो वो लोग जो अपने चाचा चाची, दादा दादी अपने साथ नहीं रहते लेकिन अपने परिवार का हिस्सा है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली। माई मदर्स फैमिली, अब मैं मेरे मम्मी के परिवार यानी मेरे नाना नानी के बारे में बताता हूँ। नाना नानी के परिवार में बच्चा कह रहा हूँ, छोटा सा बच्चे की कहानी चल रही पूरी आगे। माई मदर बिलोंग्स टू ए वेरी बिग फैमिली विद हर अंकल्स। मेरी मदर बहुत बड़े परिवार से आती हैं। शादी से करने से पहले, मतलब यहाँ आने से पहले वो बहुत बड़े परिवार में रहती थी, अपने अंकल, अपने चाचा चाची, कज़न्स के साथ। मतलब जो दूसरे चाचा चाची के बच्चे हो गए वो क्या कहलाएंगे? कज़न्स कहलाएंगे। कज़न कौन होता है? जो अपना खास भाई नहीं है लेकिन चाचा का लड़का। तो कज़न के साथ वो खूब अच्छे से खुशी खुशी रहती थी। द एल्डेस्ट पर्सन इन माई मदर्स फैमिली वॉज माई मदर्स फादर, नाना जी। सबसे बड़े देखो फैमिली ट्री दिए गए, ये मदर के मम्मी पापा, तो बच्चे के क्या लगेंगे? नाना नानी। ठीक है, नाना नानी। और मम्मी के भाई क्या लगेंगे? मामा जी। और मम्मी की सिस्टर क्या लगेंगी? मदर्स की सिस्टर मौसी जी। ठीक है। द एल्डेस्ट पर्सन इन माई मदर्स फैमिली वॉज माई मदर्स फादर, नाना जी। तो सबसे बड़े इंसान कौन थे मेरी मम्मी के परिवार में? मेरी मम्मा के पापा, जो कि मेरे नाना जी लगे। ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, वो परिवार के मुखिया थे। मुखिया कौन होता है? जो सारे काम अपने हाथ में लेता है, उनसे पूछकर कोई काम नहीं होता। ही टुक ऑल द डिसीजन, सारे निर्णय वही लेते थे। हु टुक द डिसीजंस इन योर फैमिली, आपके परिवार में डिसीजन कौन लेता है? अब भाई मेरे तो हमारे पापा लेते हैं, मेरे पापा लेते हैं, तो आपके कौन लेता है? आपके भी मम्मी या पापा लेते होंगे। इन माई मदर्स फैमिली एवरीबडी वर्क्स, मेरी मम्मी की फैमिली में सब लोग काम करते हैं। व्हेन द चिल्ड्रन हैड एनी नीड दे कुड आस्क एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली फॉर हेल्प, और जब भी बच्चों को कोई मदद की ज़रूरत होती है तो वो बड़ों से मदद के लिए बोल देते हैं। फादर वुड ऑफन टेक द चिल्ड्रन टू द विलेज फेयर, पिताजी कई बार बच्चों को विलेज फेयर, गांव का मेला दिखाने लेके जाते हैं, क्योंकि मेरी मदर गांव से बिलोंग करती है तो गांव में मेले लगते रहते हैं। देयर वर सो मैनी चिल्ड्रन इन द हाउस टू प्ले विथ, और घर में बहुत सारे, क्योंकि बड़ा परिवार होता है ना गांव में, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके साथ अपन खेल सकते हैं। बट नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग अप द जॉब्स इन सिटीज़, लेकिन आज के दिनों में क्या हो रहा है? ज़्यादातर लोग काम करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? शहर में जा रहे हैं। सो फैमिलीज आर बिकमिंग स्मॉलर, इसलिए परिवार टूटते जा रहे हैं और छोटे छोटे परिवार बनते जा रहे हैं। मोर पीपल नाउ लिव इन स्मॉल फैमिलीज, ज़्यादा लोग आजकल छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं। व्हेन माई फादर वॉज अ चाइल्ड ही लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, जब मेरे पापा एक बच्चे थे, छोटे थे,
तो वो एक जॉइंट फैमिली बड़े परिवार में रहते थे, लेकिन उन्हें काम के सिलसिले में ही हैड टू शिफ्ट दिल्ली बाय द रीज़न ऑफ जॉब, काम के कारण उनको दिल्ली आना पड़ा, जिसके कारण वो अपने परिवार से अलग हो गए। और अब वो खुद अपनी वाइफ, मतलब मेरे पापा, वाइफ और हम रहते हैं, तो हम छोटी सी फैमिली बनकर रह गए हैं। All the family members who are living away meet for few days in year during vacations, on festivals or on social celebrations like wedding etc. जब भी परिवार के जो लोग एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं ना, जो लोग दूर रह रहे हैं, अभी साथ में नहीं रहते, तो वो साल में कभी कभी मिलते हैं, जब छुट्टियां आती हैं तब, त्योहारों के टाइम पे, और जब कोई शादी वगैरह आ जाती है तो तब ये सारे लोग मिलते हैं। जैसे मान लो आपके चाचा चाची कहीं दूर रहते हैं, तो त्यौहार पे आपसे मिलने आएंगे, शादी में मिलने आएंगे। तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हमसे कब मिलती है? त्योहारों के टाइम, शादी समारोह के टाइम। व्हेन वी आर टुगेदर वी हैव लॉट्स ऑफ फन, और जब सारे लोग, परिवार के लोग एक साथ होते हैं तो खूब मौज मस्ती होती है। इन द फैमिली वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, परिवार में एक दूसरे से अपन बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि मेरे कज़न ने, यानी मेरे चाचा के लड़के ने मुझे सिखाया कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं। माई कज़न हैज़ टॉट का मतलब सिखाना, हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं। आई ऑल्सो ग्रू द हॉबी ऑफ पेंटिंग फ्रॉम माई अंकल, और मेरे अंकल ने मुझे पेंटिंग करना सिखाया, जिससे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। वी लर्न मॉरल वैल्यूज़ इन आवर फैमिली, सम ऑफ द वैल्यूज़ आई हैव लर्न आर, अपन परिवार में कई नैतिक शिक्षा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं जो हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने कुछ मेरे परिवार में जो चीज़ सीखे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, नॉट टू स्टील थिंग्स, कभी भी कोई चीज़ नहीं चुराना। सेकेंड, नॉट टू डैमेज अवर बुक्स एंड बिलोंगिंग्स, अपनी किताबों को और अपने सामान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। टू हेल्प पीपल हु आर नीडी, जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, यानी जिनको ज़रूरत होती है, उनकी मदद करें। नेवर टू लाफ एट एनीबडी, किसी की तरफ हंसे नहीं देखकर किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी की हंसी ना उड़ाएं। टू ओबे एंड रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों का मान सम्मान करें और उनकी बातों को माने। टू टॉक पोलाइटली एंड बिहेव कर्टियसली, हमेशा विनम्रतापूर्वक बात करें और आज्ञाकारी होके, एकदम किसी का मतलब किसी से तू तड़ाक करके बात ना करें, और अच्छे से विनम्रता से प्यार भरे तरीके से बात करें। शिष्टाचार से मतलब शिष्ट होके, अपशिष्ट ना हो, शिष्ट होके मतलब एकदम अच्छे व्यवहार के साथ सबसे बात करें। टू स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, हमेशा सच बोलें, कभी झूठ नहीं बोलें। नॉट टू फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। टू कीप सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें, कचरा ना फैलाएं। टू बी काइंड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और पेड़ पौधों और जानवरों के प्रति अच्छा रहें, उनको, पेड़ पौधों को ना काटे, जानवरों को ना मारे। ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर में था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आप हमेशा मानोगे बच्चों, जो आपको एंड में बताई गई है। तो चैप्टर अपना यहीं पे फिनिश होता है। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे अपन, तो जिनको आपको कॉपी में करना है, जिन पे HW लिखा हुआ होगा, ऐसे HW, उन्हीं को आपको कॉपी में करना है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।